बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल कश्मीरी चाय की रेसिपी। कश्मीरी चाय बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। इसमें आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर भी यूज़ किए जाते हैं जो कि मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे। इसको हम इंशाल्लाह ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे और ओरिजिनल ही इंशाल्लाह इसका कलर और फ्लेवर भी होगा। इसका जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जो ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी बनती है वो इसी तरीके से तैयार होती है। शादियों में और फंक्शंस में जो चाय हम पीते हैं वो इसी तरीके से तैयार की जाती है। ये भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की और खुशबूदार चाय तैयार होगी कि हर कोई इसे आसानी से तैयार कर सकेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको एक अच्छा सा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और सॉस पैन में 1.5 लीटर पानी डालेंगे। पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके बाद सॉस पैन को ढक्कन से कवर करेंगे और पानी को गर्म कर लेंगे। पानी में बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिनमें 3 सब्ज़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, कुछ बादियान के फूल हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची एंड 4 टेबलस्पून हम इसमें कश्मीरी चाय की पत्तियां ऐड करेंगे। कश्मीरी चाय मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है और पानी में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बॉयल आ रहे हैं। कहवे को हम मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये पक कर इसका चौथाई हिस्सा बाकी रह जाए, यानी कि 3 हिस्से इसके पक जाए और 1 हिस्सा बाकी रह जाए। फिर हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जो कहवा है वो बाहर ना गिरे। ½ टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फ्लेम को हम फिर से मीडियम कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकने देंगे। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसका जो पिंक कलर है, कश्मीरी चाय का पिंक कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। चिल्ड वाटर हम कश्मीरी चाय में इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा रुक जाए और पानी जो हमारा कहवा तैयार हो रहा है वो जलने ना पाए, उसमें से कोई जले की स्मेल या खुशबू ना आए। और जब ये दोबारा से बॉयल होना स्टार्ट होगा तो इसका कलर भी बहुत अच्छा निकलेगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हम दोबारा से इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। 2 कप हम फिर से इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे और इसको फिर से बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। चिल्ड वाटर ऐड करने से भी इसका बहुत प्यारा पिंक कलर निकलता है और जो हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं उससे भी इसका पिंकिश कलर बहुत ही प्यारा आता है। इस प्रोसेस से इसको पकाते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारा कलर है वो ब्राउन से पिंकिश की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा कश्मीरी चाय का कहवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से छान लेंगे और किसी जार या किसी बोतल वगैरह में फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कश्मीरी चाय पीने का मन हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहवा यूज़ करके कश्मीरी चाय तैयार कर सकते हैं। अब हम चाय तैयार करेंगे। तो चाय तैयार करने के लिए हम सॉस पैन में ½ लीटर दूध ऐड करेंगे। फुल फैट मिल्क होना चाहिए, दूध पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में हम इसमें कहवा ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसके साथ टेस्ट को फुल इन्हेंस करने के लिए हम इसमें 2 से 3 मिश्री के भी पीसेस ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और दूध को हम 2 से 3 अच्छे बॉयल आने देंगे। दूध जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें कश्मीरी कहवा ऐड करेंगे। कहवा डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से पकाएंगे और इसको दोबारा से बॉयल आने देंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फिर पकाएंगे। बहुत अच्छे बॉयल आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पिंक कलर आ चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिनमें कुछ बादाम और अखरोट वगैरह हमने कटिंग किए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से हम चाय को 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाएंगे। कश्मीरी चाय को जो पकाने का ये प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। इस तरीके से हम ओरिजिनल तरीके से इसका कलर निकालते हैं जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आता है। बाज़ारों में वो कलर वगैरह डाल के तो चाय तैयार करते हैं, लेकिन ये हमारी चाय का ओरिजिनल कलर है। माशाल्लाह चाय का जो टेक्सचर है वो भी आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। बहुत गाढ़ा टेक्सचर इसका आया है क्योंकि हमने दूध को बहुत ज़्यादा पकाया है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारी कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।